अस्सलामुअलैकुम लाहौर, मैं हूं लीना इलियास और न्यूज़ नाइट के साथ आपको खुशामदीद कहती हूं। और जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज लाहौर बार के इलेक्शन थे, दो बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स थे वो आमने सामने थे। अभी तक जो है वो रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है, ये जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मलिक अरशद साहब जो है वो हो सकता है वो लीड ले जाए। एक तरफ मलिक अरशद हैं और दूसरी तरफ जो है वो चौधरी तनवीर हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि बार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो नए वुकला आ रहे हैं, यंग वुकला जो हर साल तकरीबन 8,000 या 6,000 जो इस सिस्टम में शामिल होते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात का जो है वो सामना होता है। इसके साथ साथ जो बार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, क्योंकि अगर हम बार की बात करें तो बार को हम ब्रिज कहते हैं, ये ब्रिज होती है बेंच के साथ। तो इस हवाले से सारी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत से सीनियर वुकला शामिल हैं, मौजूद हैं, दोनों ग्रुप भी शामिल हैं। ये लोग किस तरीके से सारे इलेक्शंस को देख रहे हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे शाहीन अतीक साहब की तरफ, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं और सारा दिन आज यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने कवर किया है सारे इशू को। उनसे जानते हैं कि वो सारे इलेक्शंस को किस तरीके से देख रहे हैं। आज जो इलेक्शन हुआ है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार का जो इलेक्शन था वो ये बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जो है वो करवाया गया। ये पहला मौका था कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाया। पहले भी यहाँ पर इसके तहत इलेक्शन जो है वो करवाए गए थे, करवाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि जो ना तजर्बाकार लोग थे उनको रखा गया था। उसके बाद तमाम उम्मीदवारों ने मिलकर और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर जो ये फैसला किया कि ये इलेक्शन जो है ये मुलतवी किया जाए ताकि अच्छे तरीके से इसको कराया जाए, जिस पर आज जो है इलेक्शन की तारीख थी और आज जो है वो इलेक्शन करवाया गया। और ये बायोमेट्रिक सिस्टम। मुझे ये बताएं किसके चांसेस हैं, बिकॉज जब मैं बाहर से अंदर आ रही थी तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी मलिक साहब की। तो अनऑफिशियल अब तक आपके पास कुछ इतलात हैं, अगर आप शेयर कर सकें तो किसकी आपको लगती है? नहीं, अभी हम फिलहाल तो ये नहीं कह सकते कि कौन कामयाब होगा, क्योंकि अभी तो पटारी खुली नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। वैसे क्या सराई तो हर उम्मीदवार ने मेहनत की है यहाँ पर। वो हर जो है वो उम्मीदवार यही से सोच रहा है कि मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन हम पहले बर वक्त नहीं कह सकते किसी के बारे में कि कौन कामयाब होगा कौन नहीं होगा। हम किसी को गैस दे देते हैं कि फलां कामयाब होगा, बाद में वो ना हो, इसलिए ये अच्छा, आपने बायोमेट्रिक की बात की है। बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें तो ओवरऑल इस वक्त सिर्फ हम लाहौर की बात करें तो 17,000 के करीब या 18,000 के करीब जो आपके वुकला हैं वो रजिस्टर हैं। अभी जिन्होंने इलेक्शन कास्ट किया है वो कितने वुकला हैं? सुना 6,000 के करीब हैं। तो बाकी जो है वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? देखें, ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो था उसके लिए लाहौर बार की तरफ से ये बाकायदा कहा गया था कि जो अब ये जो इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होंगे और तमाम वुकला जो हैं वो अपना अंदराज करवाने हैं। इसलिए जो कुल जो बार के जो वोट थे वो 17,000 के करीब वोट था। उनमें से 6,685 के करीब वुकला थे जिन्होंने अंदराज करवाया और बाकी जो है वो वुकला ने अंदराज नहीं कराया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जिन्होंने अपना वोट अंदराज करवाया सिर्फ वो वोट डालेंगे, बाकी वोट तो बाकी बार के तो मेंबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर वो बार के मेंबर्स हैं तो फिर उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? देखिए, इसके लिए जो है वो बार की तरफ से बाज़ाब्ता एक डेट दी गई थी कि जो लोग उस डेट तक अपने वोट को क्लियर कराएंगे वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे। जिन लोगों ने अपना वोट क्लियर नहीं करवाया उन्होंने क्लेम भी नहीं किया। ठीक, लेकिन आपको नहीं लगता कि 17,000 वोटर में से अगर 7,000 चले मैं कर लेती हूँ, ज्यादा कर लेते हैं, 6,000 से ज्यादा कर लेते हैं, अगर 10,000 पार्टिसिपेट नहीं करते तो इलेक्शंस जैसे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को इतना बड़ा सवालिया निशान उठा देते हैं, तो फिर इसके ऊपर भी तो बनता है ना कि बेसिक लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। देखें, इस दफा जो इसको बायोमेट्रिक किया गया है इसमें एक बड़ी तादाद वो थी जो लोग इस वक्त मौजूद नहीं थे लेकिन वो लिस्ट का हिस्सा थे, या कुछ लोग थे जो अपनी एज के साथ एक्सपायर हो गए वो भी इस लिस्ट का हिस्सा थे। बायोमेट्रिक में जो है वो ओरिजिनल वोटर जो है वो सामने आया है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा भी है बार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था लेकिन वो वोट भी डालते थे, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो लोग इस इलेक्शन का हिस्सा बने। हाँ, इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मुकम्मल तौर पर जो है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनको वोट का हक नहीं मिल सका, लेकिन इंशाल्लाह जो अगर कोई कमी रह गई है आने वाले इलेक्शन में जो है ये बेहतरी सामने आएगी। मैनिफेस्टो होता है तो बार का कोई मैनिफेस्टो भी होता होगा, आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्योंकि अगर बार की बात की जाए, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था, ये तो एक ब्रिज होती है, तो आप लोग अपने डिस्प्यूट्स को कैसे हल करते हैं? क्योंकि यंगस्टर जो हैं, यंग वुकला जो हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि 6 से 8,000 हर साल आपके शामिल हो रहा है, तो जो यंगस्टर हैं बहुत से, कुछ रिसर्च भी हैं, कुछ स्टडीज भी हैं, कुछ एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि वो लोग जो है ना वो दिल बर्दाश्त होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का इशू है, उनके बाकी सारे इशूज हैं, उनकी जॉब के, उनकी सबसे बड़ी बात है सैलरी का इशू है। आपने इतने साल लगाए होते हैं और उसके बाद आपको सैलरी नहीं मिलती, तो फिर आप लोग अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं।
देखिए, मैं पहले आपको ये बात बताऊं कि बार और बेंच के दरमियान रिलेशंस जो है उसमें नो डाउट के बार का एक मरकजी किरदार है और बार की जानिब से हमेशा उस किरदार को बड़े अहसन तरीके से निभाया भी गया है। बार एसोसिएशंस का जो किरदार है उसमें बेसिक एजेंडा जो होता है वो हमेशा वेलफेयर की होती है, कम्युनिटी की, लॉयर्स की, और उसके बाद दूसरा उसका रोल होता है बेंच के साथ खुशगवार ताल्लुकात का इजरा। खुशगवार ताल्लुकात होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमेशा से खुशगवार ताल्लुकात जानते हैं। आप किसी एक वाक़े को कम्युनिटी का होल रिफ्लेक्शन नहीं समझ सकते। आप किसी एक वाक़े की बुनियाद पर किसी कम्युनिटी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में वकला है और इस मुल्क की क्रीम है वो, और उनका एक मरकजी और कलीदी किरदार है इस माशरे में। हमारे हक के लिए बात करते हैं, हमारे हक के लिए आगे आते हैं, मसला ये है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप अपने हक के लिए सही तरीके से बात नहीं करते। जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बात करने का जो तरीकाकार है उसमें बड़ा मार्जिन है, उस तरीकाकार के ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन बार एसोसिएशन के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन हमेशा होता है इस एजेंडे पर कि इस ग्रुप के जो आइंदा जो और साबका जो लोग गुजरे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसा था, उन लोगों ने बार को कैसे सर्व किया। आसमा साहब का ग्रुप था, खोसा साहब का ग्रुप था, आप उस ग्रुप को कैसे? जी, मैं समझता हूँ कि अगर आप बार एसोसिएशन के अंदर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देखें तो आज तक इस बार में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवारान ने और उनके सदूर ने ही किए हैं। भाई मुझसे खफा हो रहा है, भाई थोड़ा आगे आ जाएं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बेसिकली कंडक्ट ही नहीं, ये इश्यूज की बात है, बार के इश्यूज हैं, मैं चाहूंगी कि आप हाईलाइट करें प्लेटफॉर्म। अगर मेरे भाई हम्बली आस्किंग। नहीं, आपका ये हक है और आपको सवाल पूछना भी चाहिए। सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा और फिर हमारी तस्दीक होगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बार एसोसिएशन का जो किरदार है वो सिर्फ इस हवाले से तो बहुत ही ज़रूरी है कि आने वाले वकला को ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको कोर्ट के हवाले से कंडक्ट करने का तरीकाकार बताया जाए। इसमें हमारी बार काउंसिल्स की जिम्मेदारी है, वो ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज का इनेकाद करें। और बार एसोसिएशन इट्स अ वेरी गुड सजेशन जो आप दे रहे हैं, और मुझे पता है कि बाकी सारे जो यहाँ पे वकील बैठे हुए हैं, वकला मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये सजेशन दे दी होंगी। आपको क्यों नहीं लगता कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं इश्यूज होते हैं? जी, सजेशन इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उसके अंदर सबसे जो बेसिक इशू आ जाता है वो फंड्स का भी आ जाता है। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स को प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई फंड नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे भाई ने बात की, इन्होंने कहा है कि आप पुलिस को भी फंड देते हैं, आप जुडिशरी को भी फंड देते हैं, लेकिन जब बात आती है वकला की या बार काउंसिल्स की तो इनको स्पेसिफिक तरीके से फंड क्यों नहीं दिया जाता? जब तक आप इन्हें फंड नहीं देंगे तब तक आप इन्हें इंकरेज नहीं करेंगे। और इस वक्त जो हमारी जुडिशरी का हाल है, एक डेडलॉक है, हम सबको पता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जजेस की जरूरत है। तो फंड्स के ऊपर से आप क्या बात करेंगे? क्योंकि मेरा जहां तक मेरे पास मालूम आता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, वो ये है कि आप लोग अपने जो फंड्स हैं वो पार्किंग के जरिए या कैंटीन के जरिए करते हैं और गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ मुख्तस किए जाते हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या पॉलिसी है इस दफा? आपका ताल्लुक जो है मेरे ख्याल में आप हैं मलिक अरशद साहब के ग्रुप से, हाँ, तो क्या उनकी तरफ से है, क्या आप लोगों की पॉलिसी से आप लोग लेके चल रहे हैं आगे? मैं ये समझता हूँ कि जो है ना इस पे स्पेशली इस पे बहुत डिबेट्स होते हैं, बड़ी इस पे एफर्ट्स होती हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं जो इलेक्ट होते हैं, जो सदूर के तौर पे आते हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं बार की वेलफेयर की, लेकिन चूँकि जो यंगस्टर्स होते हैं मतलब उन्हें चूँकि आते ही तो केसेस नहीं मिलने शुरू हो जाते, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए सिर्फ वही लोग प्रमोट होते हैं जो लोग जो है वो मतलब इस बात पे यकीन रखते हैं कि उन्हें एफर्ट करनी है, और जिस तरह कहते हैं ना बर्निंग दी बोट्स, इस प्रोफेशन में ये बड़ी मतलब स्पेशल बात है और ये बड़ा चार्म है जब कोई मतलब सख्त मेहनत करता है और अपने मतलब रात 10 बजे तक हमारी लाइब्रेरी खुली होती है, यंगस्टर वहाँ पे जाके पढ़ते हैं, हम में से जजेस बनते हैं, और ये है कोई हमें फंड्स की मतलब सिर्फ इनको प्रमोट इनिशियल स्टेज पे जरूरत होती है। यहाँ पर मैं मजीद बात करूंगी, फंड्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ के वकला की बात करें, पाकिस्तान की वकला की बात करें, तो 4-5 साल जो उनके इनिशियल होते हैं, जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी खबरें भी मेरे पास मौजूद हैं, बल्कि फैक्ट्स के साथ मौजूद है कि बेचारों के पास सैलरी भी नहीं होती है। तो फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद तो काफ़ी अच्छे इन्होंने क्वेश्चंस भी किए, सवालात भी उठाए। तो उनमें से एक जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा नाम पूछते हैं तो मेरा नाम है मजदूर वकील। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ बताइएगा अपने बारे में, और ये पहले तो बताएं आप किस ग्रुप से हैं और आपने आज किसे सपोर्ट किया है? देखिए जी, आज हमारा इलेक्शन लाहौर बार एसोसिएशन जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, बिल्कुल इंतहाई पुरअमन ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इलेक्शन हुआ है, उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन हुई है। हम जो वकील हैं जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, और बार एसोसिएशन जो होती है वो सिर्फ वकला की वेलफेयर तक महदूद इदारा नहीं है। बिल्कुल ऐसा। बार एसोसिएशन इस मुआशरे के पिछड़े हुए तबकात की आवाज है। हम उन लोगों की आवाज है जिनकी कोई आवाज नहीं है। हम लोगों के हकूक की जंग करते हैं, हम मीडिया की आजादी की बात करते हैं,
हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अगर मुल्क के अंदर आज जमहूरियत का रवाज है और जमहूरियत जो है पल बढ़ रही है, तो ये इन काले कोटों वालों की वजह से है। और ये बार जो लाहौर बार एसोसिएशन है, ये बड़ी वाइब्रेंट बार है, ये नौजवान वकला की बार है। यहाँ बतला रही थी कि नौजवान आते हैं और नौजवान जो हैं वो अपने बल बोते के ऊपर अपने आप को मनवाते हैं। हम अपनी मेहनत के साथ, हम अपनी इंटेग्रिटी के साथ, हम अपनी ऑनेस्टी के साथ अपना मुकाम बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है वो हमेशा से बार एसोसिएशन को फैसिलिटेट नहीं करती है, बार एसोसिएशन को फंड नहीं देती है, लेकिन बार एक जिंदा इदारा है, बार एक मजबूत इदारा है। डेमोक्रेसी की बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में कहीं देखनी है तो वो बार एसोसिएशन है। जहां हम इलेक्शन में बड़े भरपूर तरीके से लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ उलझते हैं, लेकिन जो ही रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहले हारने वाला उम्मीदवार जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है और दूसरे को मुबारकबाद देता है। और हमारा जात का एजेंडा किसी का नहीं होता, हमारा एजेंडा रूल ऑफ लॉ का है, हमारा एजेंडा इस काले कोड की इज्जत और वकार का है, हमारा एजंडा इस मुल्क के अंदर पिछड़े हुए आम लोगों को हुकूक दिलाने का है। सपोर्ट किसे किया? ये सपोर्ट जो है हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हैं, हम जमहूरियत पसंदों के साथ हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट किया है। और बाहर के आप देखेंगे कि प्रोफेशनलिज्म जो है और प्रोफेशनल लॉयर जो है, प्रोफेशनल लॉयर जो है, मैं इसी से हट के बात कर रहा हूँ। अभी आपके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन में हमने अपना राय हक़-ए-दही इस्तेमाल कर दिया है, हम जिस ग्रुप में से जिस उम्मीदवार को भी हमने दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि बार एसोसिएशन जो रिजल्ट आएगा वो बार का रिजल्ट होगा। मुझे एक मासूम सवाल डरते हुए पूछ रही हूँ, सब आप लोग खड़े हैं, कोई पता नहीं प्रोटेस्ट कर देंगे यहीं पे। मैं सुना थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी आज यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, ये देखिए इख्तिलाफे राय जो है, इख्तिलाफे राय जो होता है वो जमहूरियत का हुस्न है। दुनिया की बड़ी से बड़ी दुनिया की पार्लियामेंट देखिए क्या कुछ नहीं होता। हम तो आर्गूमेंट के साथ बात करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं, रीजनिंग के साथ बात करते हैं। हम वो लोग हैं जो टोटली एग्री विद यू। आप तो सीनियर लॉयर हैं, मुझे ये बताएं कि आपके जूनियर लॉयर्स को क्या क्या इश्यूज हैं? जूनियर लॉयर्स जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़े मसाइल हैं जूनियर्स के, जो प्रोफेशन के अंदर आते हैं उनके ब्रेड और बटर का मसला है, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मसला है, उनकी जो लीगल एक्सीलेंस है उसको बढ़ाने का मकसद है। मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशन जो है अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन यहाँ रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, यहाँ सेमिनार्स होने चाहिए, यहाँ सिंपोजियम्स होने चाहिए, यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए, जिसके जरिए और उनकी जो अपना एजुकेशन काउंसलिंग है वो होनी चाहिए कि वो कुछ शोबे में देखिए 100 से ज्यादा शोबे हैं इस वक्त के, तो वो कौन से शोबे में जाके पार्टिसिपेट करें। जो उन्होंने बात की आई टोटली इंडोर्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मसला ये जब आप बात करेंगे तो उसकी कुछ और ही बात होगी। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? इसके ऊपर असल में सबसे पहले कुछ चीजें समझ, आप सपोर्ट किसे कर रहे थे ये तो बताना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। होता है कि हम भी प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं है कि किसी ने इसमें एक दूसरे का कंडक्ट होता है, किसका भी रोज जो आता है सुबह से शाम तक उसका कंडक्ट कैसा है, ग्रुप्स का सिर्फ एक हद तक होता है कि ये इसका कैंडिडेट है, मगर जो कैंडिडेट होता है उसका पर्सनल कंडक्ट होता है, उसका मेल जोल सारे दोस्तों से कैसा है, उसका प्रोफेशन में कैसा है, उस लिहाज से हम दोस्तों को वोट देते हैं, उस लिहाज से मैं सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई पार्टीज का ऐसा कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग इसे सोचते हैं, मैं फिर से एक सवाल खतरनाक सा करने जा रही हूँ, मुझे फिर से डर लग रहा है कोई इलेक्शन आ जाए। वो ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो सारे इस वक्त वकला का सारा सर्कल है वो पोलिटिसाइज ज्यादा हो गया है। आप में पॉलिटिक्स इस ग्रुप में ज्यादा आ गई है, आइदर कहीं कोई सा भी ग्रुप हो, आई डोंट वांट टू नेम इट क्योंकि फिर कुछ लोग खफा होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पॉलिटिक्स के ज्यादा आने से आपके अपने जो मसाइल हैं या आपकी अपनी शख्सियत जो है वो ज्यादा? वकला हमेशा जो भी पॉलिटिकल जमात होती है ना, कभी भी नहीं आप देखेंगे किसी पॉलिटिकल जमात के साथ होंगे, हमेशा वकला जो इल्जाम क्यों लगाते हैं? नहीं, इल्जाम तो हर जगह ही होता है, किस पे नहीं लगता। मोमिनीन पे इल्जाम लगे ऐसी बात नहीं है, इल्जाम का, मगर जो वकला है वो देखते हैं कि सारा कुछ क्या चल रहा है। हमेशा आप देखेंगे वकला मोस्टली ऑपोजिशन के साथ होंगे, बादशाह और लोगों के साथ होंगे, जहाँ गलत बात होगी। यंगस्टर भी हमारे साथ खड़े हैं, मैं चाहूंगी इनसे भी थोड़ी बात कर लें, इनके क्या मसाइल हैं ये ज्यादा बताएंगे। जी थोड़ा आप आएंगे, कौन आगे आएगा? ज्यादा वोकल जो है वो आगे आ जाए, वैसे सारे वकील ही वोकल होते हैं। जी आगे आ जाए भाईजान, थोड़ा इस तरफ आए ना ताकि आप नजर भी आए सामने, इस तरफ आ जाए। हाँ जी, मुझे ये बताएं, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सारे के सारे आप यंगस्टर हैं, इश्यूज क्या है? सिक्योरिटी का इशू है, जॉब का इशू है, पैसा नहीं मिलता, पहले आके अपनी जगह बनानी होती है, सीनियर लॉयर सीनियर ही होता है, कहीं ना कहीं स्टप तो करता है। मैं खुद इस पार्ट में खुद एक मसलन जॉब का हिस्सा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है चीजों को आगे लेके चलना। तो आप ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, जितना कोई कॉम्पिटेंट होगा उतना ही उसके लिए एक मंजिल की तरफ जाना आसान होगा। तो जिस तरह एफर्ट होगी, जिस तरह बंदा एक नॉलेज गेन करेगा उस तरह वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो थे सदर से उन्होंने कितना काम किया, कितना परफॉर्म किया, और क्या आपको लगता है कि जो आने वाले हैं वो उन्हीं की पॉलिसीज को आगे लेके चले जाएंगे दोबारा से पॉलिसी? जी बिल्कुल, दोनों जो सदूर हैं, दोनों कैंडिडेट वो प्रोफेशनल हैं,
ये तो जाहिर सी बात है, एक को हमने सपोर्ट करना होता है, तो हम आप तो तनवीर साहब को कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ठीक। सॉरी, तनवीर साहब को कर रहे हैं हम सपोर्ट। तो जो इनसे पहले इस ग्रुप के बंदे जीते थे तो काम उन्होंने किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी हम चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 6,500 जो है ना वो वोटर्स ने वोट कास्ट किया है, मेजॉरिटी जो वोटर्स आउट रहे हैं, जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से वो यंगस्टर्स हैं। अगर यंगस्टर्स ही आपके इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप आगे किस तरीके से देखते हैं इस ओवरऑल प्रोफेशन का फ्यूचर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बने हैं, यंगस्टर ही इसका हिस्सा बने हैं। और 10,000 तो बाहर है ना भाई? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, जिस तरह वो उन्होंने बता चुके हैं सीनियर हमारे कि जिस तरह बायोमेट्रिक सिस्टम है उसमें तो थोड़ी बहुत हो गई है, वरना इसका एक हुसन ये है यहाँ पे इलेक्शन का कि आप ये देखेंगे कि कल को हम कोर्ट में जाएंगे तो यही एक दूसरे के गले मिल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ भी यही होता है। हम ऑन द रिकॉर्ड एक दूसरे को जो मर्जी कहें, लेकिन बाद में हमारी ये चीज होती है। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी कि खवातीन के हवाले से भी कुछ बात की जाए, बिकॉज अगर खवातीन की बात की जाए तो बीइंग अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अपनी ग्राउंड बनाने में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी जब मैं बाहर से अंदर आ रही थी तो 2-3 जो वकला हैं उन्होंने कुछ कॉमेंट्स भी पास किए। तो बीइंग अ वुमन, आप वकील भी हैं, आपने काला कोट भी पहना हुआ है, तो कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपनी जगह बनाना? जी, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ वुमेन, मैं ये बात ये करना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत से, इंटेग्रिटी से कोई भी काम करें तो इसमें ये नहीं है कि मेल और फीमेल का कोई फ़र्क होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करवाते हैं। अगर आप मेहनत से यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आते हैं और अपना कंडक्ट और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं तो मुझे 15 साल प्रेसिडेंट के लिए कोई खातून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई खातून जज नहीं बनी, और हाई कोर्ट में नहीं बनी, क्लिंटन नहीं बन सकी। हाँ, हिलरी क्लिंटन तो प्रेसिडेंट है ना, वो तो प्रेसिडेंट है, तो ये तो लाहौर है और पाकिस्तान है, और जो कल्चर हमारा है वो अमेरिका से बहुत पीछे है। लेकिन वहाँ पे नहीं बन सकी, में खवातीन काफी आगे हैं। इंशाल्लाह हम आएंगी। मैडम आसमा जहांगीर बनी है, टैक्स बार यही मेरा पॉइंट था कि आसमा जहांगीर साहिबा जो है हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जब मैं बात करती हूँ बीइंग अ वुमन और विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हजारों आसमा जहांगीर जो है वो वकील बने, आगे आए। तो खवातीन के ऊपर जो मैंने चीजें पूछी हैं 2-3 एनालिस्ट से, उनका तो ये कहना है कि खवातीन को काफी इश्यूज होते हैं शुरू में इस फील्ड में आते हुए, और यही वजह है कि आपकी सुपीरियर जुडिशरी में आपको कोई खातून जज नजर आती। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की, आप ही हाई कोर्ट की बात कर ले तो 6 जजेस हैं जो खवातीन लगी हैं। तो वो मैं रीजंस जानना चाह रही थी क्योंकि आप बेहतर समझती हैं मुझसे। जी बिल्कुल, ये है कि एक तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दूसरा ये है कि आपका यहाँ पे रेशो क्या है काम का, सारी चीजें काउंट करती हैं। अगर हम अपने आप को एक वुमेन समझते हैं, शादी करके भाग जाती हैं। शादी करके वो भी मैन टू मैन डिफरेंट है, ये नहीं है मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड लॉयर है, मैं हूँ, हमारी फैमिली में बहुत से एडवोकेट्स हैं, लेकिन आपका अपना जाती क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत काउंट करती है। यहाँ पे सिर्फ वुमेन बन के आप कहें जी हमें बेनिफिट्स मिले, नहीं, यहाँ पे आपको लड़ना पड़ता है, काम करना खवातीन के लिए नहीं। अगर आप मेरिट पे आते हैं पढ़ के तो आप कोटा सिस्टम के लिए क्या सपोर्ट किसे कर रही हैं? मैं चौधरी तनवीर को सपोर्ट कर रही हूँ, हामिद खान ग्रुप में हूँ, लेकिन हमारी बार की ब्यूटी है, हमारी मैडम आसमा हमारे अपोजिट हैं, लेकिन हम उनको आइडियलाइज कहते हैं कि कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर कोटा सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं हम मार्जिन दे देंगे खवातीन को आने का। व्हाट डू यू से? आप क्या बताएंगे? जो मेरा आज के सिलसिले में जो इलेक्शन के लिए से बात करना चाहूँगा कि अगर देखा जाए मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम चल पड़ा है, बिल्कुल ऐसे। रिसेंटली ओल्ड ड्राइविंग यूनियन का इलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज का, उसके बाद हम इलेक्शन देखते हैं आज वकला का हो रहा है। मैं चाह रही थी कि मैं आपसे मजीद बात करूं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है मुझे ब्रेक लेनी है। वैसे मैंने आपसे सवाल खवातीन का किया था, मुझे उम्मीद थी कि आप खवातीन के हवाले से कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन आपने जमहूरियत के ऊपर कोई बात कर दी। मैं ये करेंगे बात, लेकिन हम लेके रहे हैं छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे खवातीन जो है वो शामिल क्यों नहीं होती हैं और उनकी जो मेजॉरिटी हमें नजर क्यों नहीं आती है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ब्रेक पे जाने से पहले मेरी एक भाई से बात हो रही थी और वो कुछ जमहूरियत के बारे में भी बात कर रहे थे। नो डाउट अगर हम बाहर के इलेक्शंस की बात करते हैं तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कड़ी है वो वकला की है। लेकिन मेरा जो सवाल था मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ खवातीन के हवाले से, बिकॉज बीइंग अ वुमन आई एम आस्किंग यू दिस कि आप क्या देखते हैं, इशूज़ क्या देखते हैं, लेकिन ऑनेस्ट होकर अगर आप बता सकें तो वुड बी रियली ग्रेट फॉर मी। एक्चुअली जो मसाइल चल रहे हैं ना हमारे पार्क के अंदर, अगर हम देखते हैं तो
वुमेन्स अभी इंटर हुई हैं, अच्छा, ठीक है ना, हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही, जजेस बन रही हैं, हमारे सेशन में देख लें, सिविल जजेस देख लें, फैमिली जजेस देख लें, हाई कोर्ट में देख लें, अगर अभी आज भी देख लें, अभी आज भी 2 कम से कम कैंडिडेट हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो है, वो बिल्कुल खातून, तो वो आस्ता आस्ता मर्ज हो रहे हैं। एक्चुअली ना हम पर्सनल ले लेते हैं, मतलब कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन आस्ता आस्ता जो मामलात हैं हमारे कोर्ट के, जो बार के, जो खवातीन के हैं, वो सब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक ठीक, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, आने वाले दिनों में आप मजीद बड़े बड़े जो, जैसे हमारे पास ऑलरेडी 2-3 नाम है, उस तरह की खवातीन देखते हैं फील्ड में, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कोई जज बना हुआ देखते हैं खातून को? बिल्कुल सेम लाइक अभी लोग बहुत सोशलाइज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि खवातीन पहले से बेहतर है, 2 कैंडिडेट शामिल भी हुए हैं, लेकिन फिर से मेरा यहाँ पर एक सवाल होता है कि खातून होने के नाते मैं सवाल करती हूँ कि फिर भी रेशियो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। खवातीन खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं, खवातीन पार्टिसिपेट करती हैं। इससे पहले भी अगर 10 साल 12 साल की स्टडीज आप देखें तो 4 जो स्टूडेंट है लॉ के, उनमें से 3 स्टूडेंट जो है वो खवातीन स्टूडेंट होती थी, लेकिन ग्रेजुअली कुछ इश्यूज की वजह से, स्ट्रक्चर ना होने की वजह से खवातीन जो है वो अबंडन कर जाती हैं, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से भी कर जाती हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे फंड्स के हवाले से? जी, फंड्स के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे वो जुडिशरी को हर तरह से करती है, ठीक है, जुडिशरी और बार का बहुत अच्छा रिलेशन है, ये इस तकद्दस का ख्याल है, और बार जो है ये इलेक्शन जो आज हो रहे हैं हमारे, ये एक बार का हुसन है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इधर तवज्जो दे, आया कि जो अभी वकला साहिबान है या जो न्यू जनरेशन, जो न्यू कमिंग वकला है, आया कि उनके लिए कोई उनकी डिसिप्लिन, कोई ट्रेनिंग के लिए कोई कमेटीज बनाई है इन्होंने, नहीं बनाई ना इन्होंने, ना फंड्स देते हैं ना कमेटीज बनाते हैं, अगर बनाते हैं वो बस वो नहीं, वो डरते हैं, वो ठीक है डरते हैं, लेकिन ये है कि उनको चाहिए फंड्स मुख्तस करें, वो हमारे इधर या नीचे लेवल तक आए, हमारे सदूर साहिबान है, कोई 7 जजेस कितना किरदार होता है लाहौर बार का किरदार ही किरदार है। गवर्नमेंट तावन नहीं करती, लाहौर बार तो कहती है कि हमें फंड दे, ये जो गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, देखिए फॉरम्स में वकला के लिए स्कॉलरशिप्स है, फॉरम के लिए वकला के लिए स्कॉलरशिप्स है, जिसकी वजह से उधर इंसाफ का म्यार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, अब मैं वापस आऊंगी बिकॉज हमारे प्रोग्राम का जो वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और मैं चाहूंगी कि जाने से पहले आप लोगों को अपडेट देती जाऊं, बिकॉज जो शाहीन साहब जो हैं सुबह से यहाँ पर मौजूद है। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, तो शाहीन साहब मुझे बताएं अब तक की क्या ताज़ा तरीन है? जी, इस वक्त जो है सेशन कोर्ट में जो गिनती का अमल जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो अमल जो है शुरू हो जाएगा। और जो इलेक्शन बोर्ड जो चेयरमैन थे वकार हसन मीर, उन्होंने बाकायदा जो उम्मीदवार थे उनसे एजेंट हज़ार जो है उनकी जो है वो लिस्ट मांगी थी कि जो जो उम्मीदवार अपना एजेंट अंदर बिठाना चाहे वो जो है वो लिस्ट जो है वो फराहम कर दे, जो फराहम उन्हें कर दी गई है। अब खाना खाया उन्होंने, उसके बाद वो अब ये पोलिंग का अमल जो है वो इसका जो गिनती का अमल है वो शुरू होगा। और ये कम से कम अब आप ये पूछेंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा, लेकिन क्योंकि अभी ताखीर से ये गिनती का अमल जो है वो शुरू हो रहा है, तो इसको कम से कम 2 या 2.5 घंटे जो है वो लग सकते हैं, इससे भी ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश जो है। आपने कैसे देखा टर्नआउट? प्रोडक्टिव था बहुत ज्यादा? जी देखें, इस वक्त 6600 जो 85 के करीब वकला जो थे उनका उन्होंने वोट कास्ट करना था, लेकिन 4500 के करीब वकला जो है उन्होंने वोट जो है वो अपना जो है वो कास्ट जो है वो किया है। और इस वक्त जो दीगर वकला थे वो क्योंकि सुबह के से यहाँ पर रश बहुत था, खवातीन ने पार्टिसिपेट किया प्रॉपर्ली? खवातीन ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पार्टी के खवातीन की 2 उम्मीदवार थी जो इसमें जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। नाम नहीं आ रहा था खवातीन में से? किसका? प्रेसिडेंट के लिए कोई नाम नहीं आ रहा था खवातीन में से? खवातीन का नहीं, क्योंकि ये सीट होती है सीनियर के लिए, तो उनमें जो सीनियर जो थे वो तनवीर अख्तर थे और दूसरे मलक अरशद थे। ये दोनों जो है इनके दरमियान 1-to-1 जो है मुकाबला था। मलक अरशद जो है ये आसमा जहांगीर ग्रुप से थे। पूछूंगी चांसेस बताएं, आपने मुझे नहीं बताना, बिकॉज आप जो है मुझे फैक्ट्स ही बताएंगे, और फैक्ट्स ये है कि जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो नया सदर होगा लाहौर बार का। हमारे एक और रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, सुबह सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, और उनके आपको रंग से भी पता चल रहा है काफी बुरे हाल हुए हैं। सॉरी टू से दिस। मुझे बताएं सिक्योरिटी के ऊपर थे आप, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे? काफी इंतजाम थे जो किए गए? जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे पोलिंग स्टार्ट होना थी, तो वकला जो सुबह 8 बजे ही आना शुरू हो गए थे, और सेक्रेटेरिएट के पास से रास्ते पर बैरियर लगा दिए गए थे और वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए थे, और हर आने जाने वाले वकील को और साइलिन जो सेशन कोर्ट में भी जा रहे थे उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही थी। उसको किसी को भी तलाशी के बगैर इस पोलिंग के हाथे में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। पोलिंग शुरू हुई थी, वक्त 20 मिनट ताखीर से पोलिंग शुरू हुई थी, मगर ये
जो इलेक्शन के इंतजाम की वजह से थोड़ा सा ताखीर से भी ज़राए के मुताबिक पता चला, मगर जो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो वो सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत की जानिब से फुल प्रूफ सिस्टम के ऊपर क्या कहना था वकला का? अगर आपकी किसी से बात हुई है तो वो क्या कह रहे थे इसके ऊपर? बायोमेट्रिक पे वकला का कहना था कि ये एहसन इकदाम है, ये होना चाहिए, बल्कि ये जनरल इलेक्शन में भी इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाहौर बार का पहला इलेक्शन था। इस वजह से बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है ये एक तजर्बे के तौर पर रहा, तो इसमें कुछ खामियां भी पाई गई, कुछ बेहतरी भी। तो अब आप मुझे, बल्कि मैं किसी और जाऊंगी वकील से, कुछ बता सकते हैं? आप आ जाएं भाई आगे। पहले तो मुझे बताया आपने सपोर्ट किसे किया है? मैंने मलिक अरशद साहब को। मलिक अरशद साहब को। रीज़न क्या थी सपोर्ट करने की? रीज़न मेन है कि वो कोऑपरेटिव और यंगस्ट के लिए कुछ करना चाह रहे थे। आप लोगों के पास आते हैं, डिस्कशन करते हैं, और हमें उतना ही लेवल स्टैंडर्ड ही दिया गया जैसे सीनियर को दिया जाता है, हमें उतनी ही रिस्पेक्ट दी गई। तो ये हमें चीजें उनका मैनिफेस्टो क्या है? अगर उनके मंशूर की बात करें या उनकी पॉलिसीज की चले बात कर लेते हैं, तो यंगस्टर्स के लिए उनकी क्या पॉलिसीज हैं? यंगस्टर्स से जहाँ तक उन्होंने हमें बताया है कि हम इनके लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम सबसे पहले ये करेंगे, क्योंकि जब हम भी एंटर हुए हैं बार में, क्योंकि 2014 से हम स्टार्ट किया है, तो अभी तक हमें तो कोई अकोमोडेट नहीं मिला। ठीक है, मीन के आप ये 2014 से ऑनवर्ड जी, कोई स्टॉपर होता है, कोई 6000 होता है, कोई मंथली होता है, कुछ भी होता है। तो क्या करते हैं? आपको मंथली कुछ नहीं मिलता? नहीं, अपना करते हैं। अब जितना भी है, अब माशाल्लाह मेरी अब कचहरी में सिटिंग है, तो आप अपने हिसाब से कर लेते हैं, अपने हिसाब से। यही चीजें हैं ना, यही चीजें हैं कि हम यही आवाज फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। आप ये देख रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो यंगेस्ट डॉक्टर हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ निजाम किया जाता है। ठीक है, है। तो हम कहाँ जाएंगे? ये एक होना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे यंगस्टर्स के हवाले से? यंगस्टर के हवाले से मैं बात कर रही थी इससे पहले, गुजारिश है 2 मिनट, तो यहाँ पर एक बात कर रही थी जिससे पहले मैं कह रही थी कि यंगस्टर्स के साथ अगर सैलरीज की बात की जाए, अलाउंसेस की बात की जाए या बाकी सारी दूसरी बात की जाए, तो वो उनको नहीं दिए जाते हैं। तो जैसे कि मेरे भाई ने अभी बताया कि ये एक जेन्युइन इशू है जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और जो भी बार का नया सदर होगा तो उसके साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। जैसे कि अरशद साहब के बारे में इनका ये कहना था, बिकॉज ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोगों में जाते हैं, यंगस्टर्स में जाते हैं और यंगस्टर्स के साथ जाकर वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके इश्यूज को सुनते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अगर मुझे इसमें तनवीर साहब के ग्रुप से कोई है तो वो बता सके कि उनकी अपने लोगों के साथ क्या है, बताइएगा थोड़ा। वो भी इसी तरीके से जाते हैं, लोगों से बात करते हैं? जी, तनवीर साहब भी बहुत कोऑपरेटिव पर्सनैलिटी है हमारी बार की। तो उनकी पॉलिसी क्या है? उनकी पॉलिसी है, वो जो करना चाह रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है, वो यूथ को बहुत सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है नहीं, वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल वकील तो सारी वो हमें जो में आके एक प्रोफेशनलिज्म अपने काम के साथ रहना, ठीक ये बात है। वो हमारे साथ काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, जो अपकमिंग लॉयर्स जो आ रहे हैं या जो आ चुके हैं न्यू कमर्स। ये दूसरी बात जो मंथली करने वाली है, ये ऐसी बात नहीं है, ये होता है, ये शुरू से जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल पाकिस्तान में जो शुरू से आ रहा है वैसे सिस्टम चल रहा है। हमें चीज़ों को बेहतर करना है। बात सिर्फ ये है कि बीइंग अ यंगस्टर या सीनियर के हिसाब से, सीनियर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो जूनियर हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करें। यहाँ पर हमने एक डिबेट और एक डिस्कशन किया, और जब ये बाहर आती है तो बाहर से स्पेशली जो है वो यही एक तवक्कुआत होती हैं जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, सबकी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।